यह मूवी जॉन विक चैप्टर 4 है। मूवी के शुरुआत में देखते हैं तो न्यूयॉर्क शहर में जॉन विक भूमिगत छिपे हुए हाई टेबल के खिलाफ अपना बदला लेने की तैयारी करता है। तभी वहां बोबेरी किंग आता है और वह कहता है क्या तुम तैयार हो, और उसे एक सूट देता है। फिर अगले दिन वो मोरक्को की यात्रा करता है और एल्डर के गार्ड को मारते हुए जॉन आगे बढ़ता है और एल्डर से अपनी आजादी और अंगूठी मांगता है, क्योंकि पिछले पार्ट में एल्डर दूसरा था, उसके बदले में यह नया आया था, इसके पास अंगूठी नहीं थी। यह जॉन को कहता है कोई फायदा नहीं, तुम मारे जाओगे। तभी जॉन एल्डर को गोली से मार देता है, जो हाई टेबल के ऊपर एकमात्र व्यक्ति था। फिर इस वजह से न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल होटल के प्रबंधक विंस्टन स्कॉट के पास एक आदमी आता है। वो उन्हें एक कागज देता है और कहता है तुम्हारे पास 1 घंटे है। फिर विंस्टन को मार्कस के पास बुलाया जाता है, जो हाई टेबल के एक वरिष्ठ सदस्य हैं। फिर विंस्टन उसके पास जाता है और कैरन को वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन दोस्ती के कारण ये भी उसके साथ जाता है। फिर मार्कस विंस्टन को जॉन की हत्या न कर पाने के लिए डांटता है और विंस्टन को दंडित करने के लिए मार्कस ने होटल के प्रबंधक के रूप में उसके पद से हटा दिया और होटल की तरफ देखता है और 1 घंटे खत्म होते ही कॉन्टिनेंटल होटल को नष्ट कर दिया और फिर कैरन को मार डाला। इसके बाद वह पेरिस जाता है और केन को मिलने के लिए बुलाता है। केन एक अंधा है जो हत्यारा था और पहले हाई टेबल का सदस्य था। मार्कस केन, जो जॉन के पुराना दोस्त है, वह जॉन को मारने के लिए उससे कहता है। फिर केन कहता है मैं रिटायर हो चुका हूँ, ये सब छोड़ दिया है। लेकिन मार्कस केन की बेटी की हत्या की धमकी देता है। फिर केन तैयार हो जाता है। इधर जॉन ओसाका कॉन्टिनेंटल में शरण लेता है, जिसे उसके दोस्त शिमाजू कोजी चलाते हैं। मार्कस के हत्यारे उनके दाहिने हाथ चिडी के नेतृत्व में जॉन को मारने के लिए केन के साथ उसी होटल में पहुंचे। फिर अकीरा, कोजी की बेटी, वह अपने पिता से बताती है और फिर कोजी अपने लोगों को लड़ने के लिए तैयार करता है और उनसे मिलता है और बातचीत करता है। कहता है जॉन नहीं है यहाँ। फिर वे लोग जॉन को पकड़ने के लिए होटल की तलाशी लेने को कहते हैं। कोजी मना करता है, लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। ये लोग काफी देर तक लड़ते हैं। फिर जॉन और अकीरा को पता चलता है और ये लोग हाई टेबल के हत्यारों से लड़ाई लड़ने में शामिल हो जाते हैं। बहुत देर तक ये लड़ाई चलती है। फिर अकीरा घायल हो जाती है। इसके बाद कोजी जॉन को भागने का तरीका बताता है। अपने रास्ते पर जॉन हत्यारों की एक और झुंड से लड़ता है। उसके बाद फिर जॉन और केन आमने सामने होते हैं। वे दोनों खूब लड़ते हैं। एक दौरान केन जॉन को मारने ही वाला था, तभी अचानक गोली चलती है। जॉन वहां से निकल जाता है और बाहर जॉन से एक हत्यारा मिलता है, जिसका नाम मिस्टर नोबडी है, लेकिन वह जॉन पर हमला नहीं करता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जॉन को मारने के लिए जो पैसे रखे गए हैं वे इसके लिए कम था, इसलिए वो जॉन से नहीं लड़ता है और जाने देता है। इधर केन कोजी को जाने के लिए बोलता है, वह नहीं मानता है और ये दोनों लड़ते हैं। कोजी मारा जाता है। फिर ये देखकर घायल अकीरा केन से बदला लेने के लिए लड़ने जाती है, लेकिन केन उसे मना कर देता है और जाने को बोलता है। वह जाने लगती है और तभी केन उससे कहता है तुम्हारा इंतजार रहेगा। फिर आगे देखते हैं तो अकीरा जॉन से मिलती है। कहती है तुम्हारे वजह से मेरे पिता मारे गए, और वह जॉन से केन को मारने के लिए कहती है और कहती है तुम नहीं मारोगे तो मैं उसे मार दूंगी। फिर आगे देखते हैं तो वेस्टर्न और बाबरी किंग एक दूसरे से मिलते हैं और हाई टेबल से अपना बदला लेने के लिए बात करते हैं। फिर इधर मिस्टर नोबडी ग्रामोट से मिलता है और वह जान को मारने के लिए कहता है और उसके बदले में जॉन पर लगाए गए कॉन्ट्रैक्ट के पैसों से ज्यादा पैसे चाहिए थे। ग्रामोट तैयार हो जाता है और लेकिन कहता है मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं, और फिर वह चाकू से उसके हाथ पर मार देता है और कहता है तुम चाकू को बिना निकाले अपना हाथ बाहर निकालो, तभी मैं तुम पर विश्वास कर लूंगा। फिर वह चाकू को बिना निकले अपना हाथ काटते हुए अपना हाथ सीधा खींचकर निकालता है और उनकी डील पक्की हो जाती है। जॉन न्यूयॉर्क लौटता है और कैरन की कब्रगाह पर विंस्टन से मिलता है। जॉन मार्कस को मारने के लिए कहता है, तभी विंस्टन उसे कहता तुम कितना खून खराबा करोगे, वहां बहुत सारे होंगे। तभी विंस्टन एक सुझाव देता है कि जॉन तुम मार्कस को एक द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दो, अगर तुम जीत जाओगे तो हाई टेबल के दायित्व से मुक्त हो जाओगे। लेकिन टेबल की परंपराओं के अनुसार जॉन केवल एक अपराध परिवार की ओर से द्वंद्व युद्ध का अनुरोध कर सकता है, लेकिन जॉन अपने परिवार से नाता तोड़ लिया था। फिर वो रुस्का रोमा अपने परिवार से मिलने जाता है। वे लोग गुस्से में जॉन को कैद कर लिए थे क्योंकि वह उन्हें छोड़कर चला गया था और उसके कारण बहुत खून खराबा हुए हैं। फिर जॉन कहता है मैं अपने परिवार से जुड़ने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तभी उसकी सौतेली बहन कातिया एक जर्मन हाई टेबल सीनियर किला की हत्या करने को कहती है, जिसने उसके पिता की हत्या कर दी थी। अगर तुम ऐसा कर दोगे तो तुम हमसे जुड़ सकते हो। फिर जॉन एक नाइट क्लब में जाता है और किला से मिलता है और बातचीत करता है। किला उनके साथ गेम खेलता है और वहां केन और मिस्टर नोबडी भी आ जाते हैं और फिर किला जॉन को मारने जाता है। तभी जॉन उसकी गर्दन काट देता है। वह भागता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर जॉन किला को मार देता है और उसका दांत तोड़कर रख लेता है और फिर अपनी सौतेली बहन कातिया से मिलता है, उसे वह दांत दिखाता है। फिर रुस्का रोमा उसके साथ जुड़ने के लिए कातिया और जॉन अपने हाथ पर एक निशान दागते हैं। फिर वो छपे हुए निशान देखता है। फिर जॉन अपने परिवार से जुड़ जाता है। उसके बाद विंस्टन मार्कस से मिलता है और जॉन से द्वंद्व युद्ध लड़ने के लिए प्रस्ताव रखता है। ये सुनकर मार्कस घबरा जाता है और फिर विंस्टन कहता है अगर जॉन जीत जाएगा तो उसके बदले में मुझे मेरा कॉन्टिनेंटल होटल वापस चाहिए।
मार्कस तैयार हो जाता है और कहता है ये द्वंद्व युद्ध मेरे हिसाब से होना चाहिए, मेरे नियम के अनुसार। फिर पेरिस में जॉन और मार्कस टेबल के दूत हार्बिंगर द्वारा संचालित एक बैठक में अपने द्वंद्व के मापदंडों को तय करते हैं और मार्कस अनिच्छुक केन को उसके जगह पर लड़ने के लिए नामांकित करता है। अगले सूर्योदय के बाद द्वंद्व युद्ध होना है। अग्रदूत जॉन को सूचित करता है कि उसे और विंस्टन दोनों को मार डाला जाएगा यदि वह समय पर उपस्थित होने में विफल रहता है। फिर एक चर्च में जॉन और केन मिलते हैं। केन अपने बेटी को बचाना चाहता है, वह एक दूसरे से बात करते हैं। जॉन चला जाता है। फिर जॉन विंस्टन और बावेरी किंग से मिलता है। बावेरी किंग जॉन को एक हथियार और एक नया बैलिस्टिक सूट देता है जो उसे काफी सही लगा। वह गन को चेक किया। फिर इधर देखते हैं तो मार्कस और चिड़ी बात करते हैं और मार्कस जॉन को मारने के लिए $26 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट निकालता है जॉन को द्वंद्व युद्ध में आने से रोकने का प्रयास से। और यह बात रेडियो द्वारा अनाउंस होता है। जॉन को भी पता लग जाता है और फिर जॉन के पीछे हथियारे लग जाते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई बहुत देर तक चलती रहती है। पूरी रात जॉन हत्यारों की भीड़ से लड़ता है जिसमें मिस्टर नोबडी भी शामिल है। लेकिन जब जॉन मिस्टर नोबडी के कुत्ते को चिड़ी द्वारा मारे जाने से बचाता है तो ये देखकर नोबडी जॉन की तरफ हो जाता है। फिर एक बार जॉन बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर कैन जॉन को सैक्रे कूर की ओर जाने वाली सीढ़ियों में मदद करता है। लड़ाई चल रही थी। चिड़ी जॉन को लगभग मार ही डालता है लेकिन नोबडी गोली चला देता है। जॉन बच जाता है और उसका कुत्ता चिड़ी पर हमला करता है। फिर ये लोग वहां सूर्योदय के पहले पहुंच जाते हैं और फिर हर्ब्रिंगर उन्हें जाम पिलाता है और द्वंद्व युद्ध 3 राउंड का होने वाला है। उन्हें पिस्तौल के साथ एक गोली दी जाती है। वे एक दूसरे को घायल करते हैं पहले राउंड में, फिर दूसरे राउंड में और करीब आ जाते हैं, फिर एक दूसरे पर वार करते हैं और तीसरे राउंड में और पास आ जाते हैं और गोली चलाते हैं। लेकिन जॉन गोली नहीं चलाता है। केन ने जॉन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिर मार्कस अंतिम दौर के लिए जॉन को व्यक्तिगत रूप से मारने के लिए कहता है और जाता है मारने। लेकिन जॉन, जिसने अपने तीसरे राउंड में गोली नहीं चलाई थी, उसने तुरंत मार्कस को गोली मार दी और मार डाला। हार्बिंगर ने उसे हाई टेबल से आजाद घोषित कर दिया लेकिन जॉन अपने घावों के कारण मर गया। फिर आगे विंस्टन को कॉन्टिनेंटल के प्रबंधक के रूप में बहाल किए जाने के बाद वो और बोवेरी किंग जॉन के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। जॉन को उसकी पत्नी हेलेन के बगल में दफनाया गया। कुछ समय बाद केन अपनी बेटी से मिलने के लिए घर आता है लेकिन अकीरा उससे मिलती है। मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।